बच्चों, आपका स्वागत है। हम सब लेक्चर थर्ड में पढ़ते हैं और एक्सरसाइज 5.2 का 8वां प्रश्न हल करते हैं। लिखा हुआ है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करने के लिए जैसा आपने फार्मूला पहले भी पढ़ा है और इसके पहले भी ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ चुके हैं। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ए और प्लस में जो है डी निकालना पड़ेगा। ये और डी को निकालना पड़ेगा। ये और डी हमको पता नहीं है कितने पद है, 50 पद है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण का निर्माण करते हैं। किसको लेके? इस 50वें पद को और तीसरे पद को लेके। यहाँ हम ये 50 बराबर में कितना हो जाएगा? ये प्लस में 49 टी हो जाएगा। कुल 50 पद है और अंतिम पद कितना बता रहा? 106 है। तो ये 50 की जगह पर हम क्या रख देंगे? 106 को रख देंगे। और ए प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? 49 डी, या ए प्लस 49 डी बराबर में 106। हमने इसको समीकरण नंबर 1 कर लिया। अब तीसरा पद कह रहा 12 है। ए 3 बराबर ए प्लस 2 डी। ये 3 हमारा कितना है? 12 है। ए प्लस 2 डी या ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से 2 को हम घटा देते हैं, विलोपन विधि को अपनाते हैं, जिससे हमारा ये और ये कैंसिल हो जाए। समीकरण 1 माइनस 2, एक हमारा है ए प्लस 49 डी बराबर में 106 और दूसरा ए प्लस 2 डी बराबर में 12, समीकरण नंबर 2। घटाते वक्त हम चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। यहाँ प्लस से माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गए। ए प्लस माइनस होके हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 49 डी से हमारा 2 डी निकल गया, तो हमारा कितना बचा? 47 डी। और 106 से हमारा 12 निकल गया, तो हमारा कितना बचा? 94। इसलिए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 94 बटे का 47। 47 से कम 47, 47 दूना 94। डी का मान हमारा कितना आ गया? डी का मान हमारा 2 आ गया। तो डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? ए प्लस 2 डी बराबर में 12, समीकरण नंबर 2 है। ए प्लस 2 और डी का मान कितना आया है? 2 आया है, बराबर का 12। ए प्लस 4 बराबर 12, इसलिए ये बराबर 12 माइनस 4
बराबर में क्या हो गया 8। ए का मान कितना आ गया 8 और डी का मान कितना हो गया 2 हो गया। इसलिए 29वां पद ये 29 बराबर हमारा ए प्लस 28D, ये हमारा 8 है और 28 का गुणा हम किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। ये हमारा 8 और 28 दूना हमारा कितना हो गया 56। ये बराबर में हमारा कितना हो गया 64। ये 29 बराबर कितना हो गया 64। हम यहाँ आंसर को जस्टिफाई कर देंगे। अतः एपी का 29वां पद हमारा कितना है 64 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमको क्या करना है हमको तीसरे और 9वें पद से ए और डी का मान प्राप्त कर लेना है। इसके बाद में हमें देखेंगे कि हमारा कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए तीसरे पद के लिए लेते हैं हम ये 3 बराबर ए प्लस 2D, हमारा ये 3 कितना है 4 है। ए प्लस 2D या ए प्लस 2D बराबर में 4, समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 1। और अब कौन सा पद है 9वां पद है ये 9 बराबर ए प्लस 8D, ए 9 का मान कितना है -8, ए प्लस 8D या ए प्लस 8D बराबर में -8, समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण 1 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 -2 एक हमारा है ए प्लस 2D बराबर में 4, समीकरण नंबर 1 और ए प्लस 8D बराबर में -8, समीकरण नंबर 2। चिन्ह बदल देते हैं इसका माइनस माइनस और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ए प्लस माइनस होके कट गया और 8 से हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया तो यहाँ पर माइनस का 6D आ गया और यहाँ ये दोनों प्लस जुड़ के हमारा क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इसलिए डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा डी बराबर हमारा -2 हो जाएगा। -6 इधर भाग देगा 12 को तो डी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। डी बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ए प्लस 2D बराबर में 4 है। ए प्लस 2 और डी का मान कितना है -2 बराबर का 4। ए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर का 4। ये बराबर में 4 इधर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये बराबर में कितना हो गया 8 हो। हमने डी का मान -2 निकाला और ए का मान 8 निकाला। अब पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं माना श्रेणी का n वां पद
शून्य होगा। हमको n निकालना है, इसके लिए हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। मान रखते हैं an हमारा क्या है, 0 कह रहा है, a का मान हमारा कितना आया है, 8 आया है, और n माइनस 1 और d का मान हमारा क्या है, माइनस का 2। 8 को इस साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर n माइनस 1 इंटू का d का मान माइनस 2 है। इस माइनस 2 को इधर लाते हैं, भाग करवाते हैं, n माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और बटे में माइनस का 2। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो गए। इसलिए n बराबर इधर प्लस में इधर जाके क्या, इधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 n बराबर 5 लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। प्रश्न 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी 17वां पद और माइनस में 10वां, इसका अंतर कितना है, 7। 17वां पद अगर हम इसको विस्तृत करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 16d, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस में 9d बराबर में क्या हो जाएगा, 7। हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर में होगा। a प्लस 16d माइनस ए और माइनस प्लस का गुणा माइनस 9d बराबर में 7। ये हमारा प्लस माइनस होके कट गया, और 16d में से 9d चले गए तो कितना हो गया, 7d बराबर में 7। इसलिए d बराबर 7 अपान में 7, d बराबर क्या हो जाएगा, 1। दोनों कट जाएंगे। अतः अब d बराबर हमारा कितना हो गया, 1 लिख देंगे। अतः सार बनतर एक। आइए हम सब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले ए और डी ज्ञात करके हम एपी का 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं, और उस 54वें पद में 132 को जोड़कर an निकाल लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद की बात कर रहा है। इसके बाद में जब ये n निकल आएगा तो an बराबर a प्लस n माइनस 1
इंटू डी से हम n का मान निकाल लेंगे। आइए यहाँ a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना होगा 15 माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 12। अब 54वां पद मतलब पद कितना होगा बराबर में a प्लस 53 t, ये कितना है 3 और 53 और d का मान कितना है 12, ये 3 और 12 तेईस 36 और 12 पंचे 60 और 3 63 बराबर 3 जुड़ गया, इसमें कितना हो गया 639, ये 54 लिखेंगे हम। माना nवां पद 54वें पद से 132, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हम क्या करेंगे an निकाल देंगे। an बराबर 54 और प्लस में 132, ये 54 हमारा कितना आया है 639 और प्लस में हम क्या करेंगे इसमें 132 को जोड़ देंगे। 11 9 2 11 हो गया और 3 3 6 7 हो गया और 6 कितना हो गया 7। an बराबर में हमारा कितना हो गया 771। अब an का मान हमको पता है तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d करते हैं। ये हमारा an कितना आया है 771, a का मान 3 है n माइनस 1 और इंटू में कितना 5, इसको इधर ले आते हैं 771 और माइनस में 3 बराबर पूरे में 12, 3 घट गया इधर से 11 में से आपका 3 गया तो कितना हो गया 8 6 और 7 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 12 या n माइनस 1 बराबर ये इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा 12 काटे हम कितना हो जाएगा 12 6 72 और 4 बचा और 12 चौक 48, n माइनस 1 बराबर में हमारा कितना हो गया 64, इसलिए n बराबर में 64 और प्लस का 1 n बराबर में 65 लिख देंगे। अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, इनके समयी पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। आइए माना पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी A1 कामा A2 कामा A3 कामा डाटा, तथा दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी बराबर क्या है B1 कामा B2 कामा B3 कामा डाटा है। अब कह रहा है, हमने मान लिया दोनों समांतर श्रेणियों को बना लिया, अब कह रहा है इन समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, चूंकि सारवंतर सारवंतर समान है, अतः पहली श्रेणी का, पहली श्रेणी का 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 nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, nवां पद an बराबर में A1 प्लस n-1 और इंटू में डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। दूसरी श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का nवां पद Bn बराबर में B1 प्लस में n-1 इंटू में डी क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ अंतर की बात कर रहा है। समीकरण 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, A1 an Bn बराबर में A1 प्लस में n-1 टी, और ये क्या हो जाएगा B1 प्लस n-1 और इंटू में हमारा टी। an बराबर an और bn, A1 प्लस n-1 टी माइनस B1 और ये माइनस प्लस माइनस n-1 और डी। ये हमारा इतना भाग प्लस में है और इतना भाग माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा A1 an Bn बराबर में A1 और माइनस का B1। अब कह रहा है कि इनका 100वां पद जो है क्या है
100वें पद का अंतर कितना है? 100। तो आइए हम यहाँ 100वां पद घटा देते हैं। ये 100 माइनस ये 100 बराबर में क्या है? A1 और B1 बराबर में क्या है? 100। हमने प्रथम शर्त को पूरा कर दिया। अब क्या कह रहा? तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा? आइए हजारवां पद, सॉरी यहाँ पर B होना चाहिए, B A1 माइनस B1, ये बराबर में कितना होगा? ये भी हमारा 100। कैसे होगा? यहाँ पर 100वां पद A1 माइनस B1 के बराबर में है और ये दोनों किसके बराबर में है? 100 के बराबर है। यहाँ हमने हजारवां पद लिया, उस स्थिति में भी हमारा A1 B1 हजारवें पद के अंतर के बराबर होगा। तभी दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 100 के बराबर में हो जाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर। अतः हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 100वां पद हमारा जो है A1 B1 के बराबर में है और यहाँ पर जैसा कि अंतर बताया गया है 100 है। हजारवें पद का अंतर निकाला हमने, तो ये भी हमारा A1 B1 के बराबर में होगा और यहाँ A1 और B1 100 के बराबर में है, तो यहाँ पर भी A1 और B1 100 के ही बराबर में होगा। इसी आधार पर हमने यहाँ पर लिखा है, अतः हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा।